करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पार्ट वन में हम इसका एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट टू में इसको डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम 3 से 4 लेक्चर्स करेंगे दी के इस्तेमाल पे, क्योंकि दी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही वाइड है, बहुत कंफ्यूजिंग है। अ, बस एक ही चीज़ रटी होती है कि स्पेसिफिक के साथ दी लगता है और जो नॉन स्पेसिफिक होता है उसके साथ दी नहीं लगता। लेकिन हम दी को कैम्ब्रिज का जो ग्रामर है उसके कंसेप्ट्स की रोशनी में देखेंगे और उसको भी हम डीप समझेंगे, जिस तरह हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को आज समझ रहे हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीन्स के काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि हम जब डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, क्योंकि हमारी हर बात में किसी न किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी जगह का कोई ना कोई ज़िक्र होता है, तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का जो इस्तेमाल है, वो गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता और हमें पता ही नहीं होता कि हम काउंटेबल के साथ क्या चीज़ यूज़ करनी है, अनकाउंटेबल के साथ क्या चीज़ यूज़ करनी है। हम बाज़ औक़ात काउंटेबल को अनकाउंटेबल बना रहे होते हैं और अनकाउंटेबल को हम एज़ ए काउंटेबल शो कर रहे होते हैं। तो आज हम इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अ नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। एक नाउन जो होता है ना, वो या तो काउंटेबल हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है। अब नाउन आपको पता भी है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि दुनिया की हर चीज नाउन है। हर चीज, वो वाला कंसेप्ट नहीं कि किसी शख्स, किसी जगह, फिर किसी चीज, ये ये रट्टे वाली चीजों को छोड़ें। दुनिया की हर चीज नाउन है, बात खत्म हो गई, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं शख्स हूँ, मैं भी नाउन हूँ। लैपटॉप के जरिए पढ़ा रहा हूँ, नाउन है। इंटरनेट नाउन है। हर चीज नाउन है। आप इर्द गिर्द देखें, आपको हजारों नाउन नजर आएंगे, लाखों नाउन नजर आएंगे। तो दुनिया की हर चीज नाउन है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अ नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन जो है वो काउंटेबल हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल हो सकता है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जरा इसको समझिएगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आई ईट अ बनाना, ठीक है। आई ईट अ बनाना। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, आई ईट बनानास, ठीक है। अब मैंने जहां पे दो बातें की हैं, आई ईट अ बनाना, ठीक है, और आई ईट बनानास या आई लाइक बनानास, आप ये भी कर सकते हैं, आई लाइक बनानास। ऊपर वाली जो एग्जांपल है आई ईट अ बनाना, ए से मुराद है एक केला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बनाना है ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या जिसका प्लूरल बन सके। दो बातें हैं, जिसको हम काउंट कर सकें या जिसका प्लूरल बन सके। अब प्लूरल का कंसेप्ट देख ले कि प्लूरल उसी का बनता है जिसका सिंगुलर होता है। जिसका सिंगुलर नहीं होता उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए आई ईट अ बनाना। अब यहाँ पर जो ए लगा है ये जाहिर कर रहा है एक केला, सिंगुलर केला, सिंगुलर बनाना की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बनाना है ये सिंगुलर नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है। आई लाइक बनानास। अब यहाँ पर देखें कि मैं केले पसंद करता हूँ। अब बनानास क्या है? बनाना की प्लूरल फॉर्म है। तो मीन्स बनाना जो है वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि बनाना से प्लूरल बनानास बन सकता है। तो काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको काउंट किया जा सके या जिसका प्लूरल बनाया जा सके, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बनाना इज काउंटेबल नाउन। इसको हम गिन सकते हैं। बनाना जो है वो काउंटेबल नाउन है। बनाना इज अ काउंटेबल नाउन। अब हम इसकी मुख्तलिफ
एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इसके मुख्तलिफ कंसेप्ट को भी समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अकाउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि ऊपर की एग्जाम्पल में आप देखें तो बनाना, अकाउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल। काउंटेबल नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर वो प्लूरल हो सकता है, ठीक है। और हम काउंटेबल नाउन के साथ वी कैन यूज नंबर्स, वी कैन use numbers with countable nouns, we can use numbers with countable nouns। हम countable nouns के साथ numbers का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं तो हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वट एवर यू वांट टू यूज, वो जितने भी हैं। अब एक चीज काउंटेबल नहीं है तो उसके साथ हम कैसे नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर तो होता ही काउंटेबल का है, हम जिस चीज को भी काउंट करते हैं तो हम नंबर लगाते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है कि काउंट की जाने वाली चीजों के साथ ही नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। तो वी कैन यूज नंबर्स विद काउंटेबल नाउन्स। ये भी आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने के लिए हैं कि हम काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, कैसे यूज होता है, ठीक है। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मजीद जिसमें हम काउंटेबल्स नाउन को देखेंगे जो कि हम अक्सर यूज करते हैं या यूजुअली जो काउंटेबल हैं। एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे साथ में उसके कोई निशानी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अली वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर देखें, अ सॉन्ग एक गाना, ये सॉन्ग जो है ये काउंटेबल नाउन है। हम कह सकते हैं ना, एक गाना, दो गाने, तीन गाने, चार गाने, हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इसके साथ नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉन्ग जो है वो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज अ ब्यूटीफुल बीच, देयर इज अ ब्यूटीफुल बीच नियर टू दिस प्लेस, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज अ ब्यूटीफुल बीच, अ ब्यूटीफुल बीच, एक खूबसूरत समंदर का किनारा, ठीक है, या दरिया किनारा, जो भी है, नियर टू दिस प्लेस। अब यहाँ पर क्या है, एक किनारा, दो किनारे, तीन किनारे, आई मीन कि बीच जो है वो काउंटेबल नाउन है, हम बीचेस को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी है, मैं ये भी कह सकता हूँ, डू यू हैव अ $10 नोट, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि डू यू हैव अ 10 रुपी नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपी नोट करेंसी ये क्या होती है, काउंटेबल होती है। अ 10 एक 10 रुपए वाला नोट, ठीक है, उसकी बात हो रही है। अच्छा, हम और भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इट wasn't my fault, ये मेरी गलती नहीं थी, इट was an accident, ये हादसाती तौर पे था। एक्सीडेंट, यहाँ पे जो एक्सीडेंट है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है क्योंकि साथ एन लगा है। ये देखें एन लगा है, ए एन और डी का इस्तेमाल हम करते हैं, आगे जाके इसका कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो इट वाज एन एक्सीडेंट, यहाँ पे एन लगा है तो इट मींस एन जब लग जाए तो एक्सीडेंट काउंट हो सकते हैं, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट। ये कंसेप्ट अब आपको इजी लगेगा समझने में भी और याद रखने में भी। इट वाज wasn't my fault, ये मेरी गलती नहीं थी,
इट वाज एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा था। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि देयर आर नो बैटरीज इन इन द लाइट, या हाँ इन द लाइट, कुछ भी कह लें। देयर आर नो बैटरीज इन द लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, देयर आर नो बैटरीज इन द लाइट। अब यहाँ पर जो बैटरीज है, ये बैटरी की जमा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है, ये भी आपको एक कंसेप्ट समझाया था। काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है, ये भी कंसेप्ट समझाया था। काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कंसेप्ट समझाया था। तो अब यहाँ पर देखें, बैटरी की जमा यूज हुई है बैटरीज, तो हमें पता चल गया कि बैटरी ये जो है वो काउंटेबल नाउन है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि वी डोंट हैव एनफ कप्स, ठीक है। वी डोंट हैव एनफ कप्स। अब कप, कप की जमा है कप्स, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कप इज काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये कंसेप्ट अब आपके पास है, जिसको काउंट किया जा सके, जिसका प्लूरल फॉर्म बन सके, या हम जिसके साथ नंबर यूज कर सकें, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स समझ ली हैं, हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, और वो है हमारे पास कि वी कैन यूज ए एन, ठीक है, विथ सिंगुलर काउंटेबल्स। हम सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं ए बीच, सिंगुलर काउंटेबल है। नेक्स्ट मैं कहता हूं अ स्टूडेंट, ठीक है, अ पेन, अ बुक, ठीक है। उसके बाद है एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आगे जो है हमारे पास वावल का इस्तेमाल है या वाउल का इस्तेमाल है, तो हमने एन इस्तेमाल किया, अदरवाइज अम्ब्रेला भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे हमारे पास जो है कोई वाउल नहीं है, तो हमने वहां पे सिंपल ए इस्तेमाल किया। आगे हम ए और एन के कंसेप्ट में इस चीज को पढ़ेंगे, ए एन और बी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि ए कहाँ पे लगता है, डी कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। जैसे आप, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने बहुत से यूट्यूब चैनल जीवन देखे हैं, इस तरह के कंसेप्ट हमें नहीं मिले, ये कंसेप्ट भी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, यू कैन नॉट यूज सिंगुलर काउंटेबल nouns alone। हाँ, alone, हम अकेले सिंगुलर काउंटेबल यूज नहीं कर सकते, किसके साथ? विदाउट, यानी बगैर किन के? ए के या एन के, ठीक है, या फिर ए, दी या माई के, ठीक है, एटसेट्रा। इनके बगैर हम कभी भी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। और यही चीजें आपने याद रखनी है असाइनमेंट्स के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, इंग्लिश बोलते हुए भी आपने ये सारी चीजें माइंड में रखनी है कि हम कभी भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ए के, उसके साथ ए हमेशा लगेगा, या फिर दी लगेगा, या फिर माई लगेगा,
इनके बगैर हम कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब अब कैसे हम इसको समझते हैं कि किस तरह। मैं कहता हूं डू यू वांट बनाना, ठीक है। या आप कह सकते हैं डू यू वांट पेन। ये गलत है। ये इस तरह अगर कहीं पे भी आप बोलेंगे तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है कि ऊपर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ए, दी या माई के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देखें फिक्रा, डू यू वांट पेन। अब जिस बंदे को कंसेप्ट नहीं पता होगा उसे लगेगा ये फिक्रा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये फिक्रा जो है वो गलत है। लेकिन आप देखें गौर से तो ये फिक्रा ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इस तरह अकेले यूज नहीं कर सकते। तो ठीक सेंटेंस कौन सा होगा? ठीक है, हाँ, ठीक सेंटेंस होगा डू यू वांट अ पेन। क्योंकि पेन काउंटेबल नाउन है तो मैंने उसके साथ ए का इस्तेमाल करना है, या जहां पे दी लगेगा तो दी का इस्तेमाल करना है, या जहां पे माई लगेगा तो माई का इस्तेमाल करना है। हम इस तरह अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, मैं एक और भी लेता हूं, देयर देयर हैज बीन देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। या मैं कहता हूं देयर हैज बीन एक्सीडेंट। अब यहां पर देखें ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि एक्सीडेंट हमने ऊपर भी पढ़ा है कि काउंटेबल है, तो काउंटेबल अकेले यूज नहीं होता। उसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा या दी लगेगा या माई लगेगा। इस तरह अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को जब हम ठीक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। क्योंकि एक्सीडेंट से पहले एन लगता है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अच्छा, ये बात आपने फिर याद रखनी है कि वी कैन यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एलोन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को हम कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनसे पहले ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या माई आएगा। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है वो अकेला इस्तेमाल हो सकता है। अब इस तरह कंसेप्ट को आपने याद रखना है। अच्छा, यानी मैं कह सकता हूं कि आई लाइक बनानास, ये ठीक है। मुझे जहां पे आप देखें ना, अगर मैं कहूंगा आई लाइक आ बनानास तो फिर गलत हो जाएगा। आई लाइक दी बनानास तो भी गलत हो जाएगा। आई लाइक एन वो भी नहीं लगता, गलत हो जाएगा। आई लाइक माई बनानास ये भी गलत हो जाएगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को हम हमेशा अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जहां पे है आई लाइक बनानास, ठीक है। बनानास इन जनरल, यानी बात हो रही है कि जनरली मैं केले पसंद करता हूं। तो इस तरह हम प्लूरल को अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। इंसिडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड या एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, ये हादसे इसको भी कहते हैं। अब यहां पर देखें कि मैंने इसके साथ कोई एन इंसिडेंट नहीं लिखा, ए इंसिडेंट्स नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल बट काउंटेबल नाउन के को हम अकेले यूज कर सकते हैं, सिंगुलर को हम अकेले यूज नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज के वी कैन यूज, ठीक है, सम, सम मतलब कुछ, ठीक है, और एनी, ठीक है, विद
with plural countable nouns. We can use some, any, some या फिर any with plural countable nouns. हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सम और एनी का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, वो भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वी चूज सम बुक्स, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वी bought some books, कुछ किताबें। देखो बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मैंने उसके साथ सम का वर्ड इस्तेमाल किया। हम सम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वी bought some books। ठीक है, अच्छा या मैं कह सकता हूं कि डिड यू बाय एनी क्लोथ्स। ठीक है, अब क्लोथ्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मैंने यहाँ पर एनी का इस्तेमाल किया कि आपने क्या कोई कपड़े खरीदे। इस तरह अगर आप इसका तर्जमा करें तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो अब देखें कि चीजों को कितना मजे से हम कंसेप्ट समझे हैं, काउंटेबल का, अनकाउंटेबल का, फिर सिंगुलर काउंटेबल का, फिर प्लूरल काउंटेबल का। ठीक है, फिर मैनी और सम हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, आपको इस तरह की मुख्तलिफ किताबों में एग्जांपल्स मिलेंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई सर ने ये रूल हमें पढ़ाया था। अच्छा, एक और चीज भी हम इनके साथ यूज कर सकते हैं, और वो है वी कैन यूज मैनी और फ्यू। ठीक है, वी कैन यूज मैनी एंड फ्यू विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। हम मैनी और फ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी टुक मैनी पिक्चर्स टुगेदर इन द पार्टी। ठीक है, we took many pictures together in the party। अब देखें यहाँ पर many का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है किसके साथ, पिक्चर्स के साथ। और पिक्चर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किसका, पिक्चर का। पिक्चर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पिक्चर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ऊपर मैंने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी और फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यू का भी है, आई हैव few important tasks to do before asleep। ठीक है, I have few important tasks to do before asleep। मुझे सोने से पहले कुछ important, कुछ अहम काम करने हैं। तो ये है हमारे पास काउंटेबल नाउन का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कंसेप्ट को। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का क्या कंसेप्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, उसका भी इसी तरह यूज देख लेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के कंसेप्ट का भी हम यूज देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखें, मैं जैसे कहता हूं कि आई ईट राइस एवरी वीक। अब देखें आप, आई ईट राइस एवरी वीक। अब यहां पर ये मिसाल है, या मैं ये कह सकता हूं आई लाइक राइस। ठीक है, अब ये जो राइस है, चावल, क्या इनको कोई गिन सकता है, हम चावल को गिन सकते हैं क्या, ये काउंटेबल नाउन है, हम इनको नहीं गिन सकते। ठीक है, वो जो हम तोलते हैं 1 किलो 2 किलो, वो तो
इसकी मिकदार होती है, वो तो इसकी मिकदार होती है कि 1 किलो, लेकिन आप क्या 1 किलो के दरमियान के अंदर जो चावल होते हैं क्या वो गिने जा सकते हैं? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। राइस है बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस तरह राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। अब हम इसके मजीद कंसेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन इज या हैज ओनली वन फॉर्म, ठीक है, ओनली वन फॉर्म, देयर इज नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, एक ही हालत होती है और उसका कोई प्लूरल नहीं होता। मैंने काउंटेबल में आपको कहा था कि काउंटेबल का प्लूरल होता है, उसके साथ हम नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकता है। अनकाउंटेबल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी सिर्फ एक ही हालत होती है। जैसे चावल, एक चावल, दो चावल, तीन चावल आप कह सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। जब आप इस तरह नहीं कह सकते तो इसका मतलब है राइस जो है वो अनकाउंटेबल है। राइस की बात नहीं है, आप जितनी भी चीजों को इस कंसेप्ट से देखेंगे आपको किसी किस्म की तारीफ को, डेफिनेशन को रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपको कंसेप्ट पता है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसका प्लूरल होता है, जिसके साथ हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल की सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। तो आप दुनिया जहान की चीजें आप रख लें, आपके सामने आ जाए, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि अब आपको लॉजिक पता है, रीजन पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो इसी तरह हम वी कैन नॉट यूज नंबर्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वहां पर नंबर्स की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट जो है वो मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक ड्यूरिंग इवनिंग वॉक। अब यहां पर आप देखें, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक ड्यूरिंग इवनिंग वॉक। अब देखो, कभी मैं कह सकता हूं कि 1 म्यूजिक, 2 म्यूजिक, 3 म्यूजिक, हम नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूँ 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग्स, 3 सॉन्ग्स, लेकिन मैं कभी ये नहीं कह सकता कि 1 म्यूजिक, 2 म्यूजिक, 3 म्यूजिक। तो म्यूजिक इज अनकाउंटेबल नाउन, सॉन्ग जो है वो काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर आप देखें वाजे फर्क आ गया कि मैं म्यूजिक के साथ कोई नंबर यूज नहीं कर सकता। म्यूजिक का कोई प्लूरल नहीं है, म्यूजिक्स, कभी भी आपने ये देखा होगा म्यूजिक्स, प्लूरल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि म्यूजिक की सिर्फ एक ही फॉर्म है और वो है सिंगुलर फॉर्म, इसलिए म्यूजिक का जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अच्छा, देयर वाज सैंड इन माय शूज। अब सैंड जो है, रेत, क्या इसके साथ हम लगा सकते हैं 1 सैंड, 2 सैंड? सैंड्स हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी एक ही फॉर्म है और वो सैंड है, रेत, ठीक है। मेरे जूतों में रेत थी। तो सारा कंसेप्ट आपको डिफरेंट एग्जांपल से बिल्कुल साबित हो रहा है। जो जो मैंने कहा, काउंट नहीं किया जा सकता, नंबर साथ नहीं लग सकता, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो वो सारी चीजें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम से, बड़े सुकून से, बड़े आसानी से समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इट वाज हर बैड लक दैट शी लॉस्ट हर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर आप देखें, इट वॉज हर बैड लक। लक क्या है? किस्मत। किस्मत नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हम कभी भी नहीं कह सकते
2 किस्मत, 3 किस्मत, 4 किस्मत, नहीं, नहीं कह सकते। हम कभी लक्स नहीं कह सकते, लक्स, हम लक ही इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो लक इज अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको आपने इसी तरह यूज करना है, ठीक है। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन। अब जहां पर देखें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम कभी भी नहीं कह सकते एक इलेक्ट्रिसिटी, दो इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटीज नहीं कह सकते, इसका कोई प्लूरल नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्म है और वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वी हैव शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वी हैव शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास वाटर है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वाटर की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, हम इसके साथ कोई नंबर यूज नहीं कर सकते, तो वाटर इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वी कैन नॉट यूज, क्या क्या नहीं हो सकता इनके साथ यूज, ए हम यूज नहीं कर सकते, एन यूज नहीं कर सकते, उसके, ठीक है, ए और एन हम यूज नहीं कर सकते विद अनकाउंटेबल, ये निशानी भी आ गई, ये कंसेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन यूज नहीं करते, ठीक है। ए सेंड गलत होगा, ठीक है। अब म्यूजिक गलत होगा, ठीक है, ये कभी भी हम नहीं कह सकते। राइस गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? जब ए लग गया तो इसका मतलब है ये तो काउंटेबल है, फिर तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन यूज नहीं होता, ये याद रखिएगा। अच्छा, हम जो है वो अक्सर इस्तेमाल ऐसे करते हैं, अ बाउल, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बाउल, ठीक है। अ पैकेट, ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हम पैकेट की वजह से यूज करते हैं। अ ग्रेन, एक दाना, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो है वो करेक्ट है। लेकिन वैसे अ सैंड, अ म्यूजिक, अ राइस, ठीक है, अ वाटर, ये यूज हम नहीं कर सकते, ये गलत है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन यूज अनकाउंटेबल नाउन एलोन, ठीक है, हम इसको अकेले यूज कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है ए की या माई की या सम की, हम इसको अकेले भी यूज कर सकते हैं। आई ईट राइस एवरी वीकेंड। अब देखो, मैंने राइस के साथ कोई ए नहीं लगाया, एन नहीं लगाया, माई नहीं लगाया, दी नहीं लगाया, तो हम अनकाउंटेबल नाउन को अकेले यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज, देयर इज ब्लड ऑन योर क्लोथ्स, ठीक है। आप देखें, मैंने ए ब्लड नहीं कहा, ब्लड, देयर इज ब्लड ऑन योर क्लोथ्स, तो हम इस तरह इसको यूज कर सकते हैं अकेले, ठीक है। कैन यू हियर म्यूजिक, अब यहाँ पर देखें, मैंने म्यूजिक के साथ कुछ भी ऐसा वैसा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने म्यूजिक के साथ उसको अकेला ही यूज किया है। अच्छा, हम अनकाउंटेबल के साथ सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन
use some and any with uncountable nouns। ठीक है, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम और एनी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use some and any with uncountable nouns। हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं we listened to some music। ठीक है, ये ठीक है। We listened to some music, कुछ म्यूजिक। अच्छा, did you buy any apple juice? Did you buy any apple juice? ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। Did you buy any apple juice? यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सम और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है। किस तरह होता है एग्जाम्पल्स देख लें। मजीद हम आगे जब इसकी असाइनमेंट करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज some we can use much, we use much और उसके साथ क्या है little, much and little with uncountable nouns, much and little। ठीक है, we can use much and little। हम much और little जो है वो uncountable के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं we don't do much shopping, don't use much, do much shopping। अब यहाँ पर देखें शॉपिंग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हम कभी भी इसको काउंट नहीं कर सकते, नंबर यूज नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं है, शॉपिंग्स नहीं होता, शॉपिंग होता है, एक ही फॉर्म है। तो हम इसके साथ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मच और लिटल का जो वर्ड है ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू, आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू। अब देखें मैंने वर्क के साथ इस्तेमाल किया कौन सा वर्ड, लिटल। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो हम इस तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो हमारे पास जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। अब हम कल इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, परसों फिर मजीद एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम डी का कंसेप्ट समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये दो कंसेप्ट तो आज क्लियर हो गए, काउंटेबल के और अनकाउंटेबल के इंशाल्लाह। अब इनमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए, बोलने में भी नहीं होनी चाहिए, लिखने में भी नहीं होनी चाहिए, और आपको अब इसको समझने में भी किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। हम अक्सर आप देखिएगा इस कंसेप्ट के बाद कि अक्सर आप लोगों को गलत बोलता हुआ सुनेंगे, अक्सर उन लोगों को आप देखेंगे कि जो है वो गलत यूज करते हैं अनकाउंटेबल का और काउंटेबल नाउन्स का। लेकिन अब आपको चूंकि पता है, अब आपने पढ़ लिया, तो अब आपसे इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को समझिए, इसके बारे में अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।